बहुत समय पहले पॉलिश काउंटी के निकट वहाँ एक जादुई हरा द्वीप था जिसका नाम था क्रूटो। और इस खूबसूरत राज्य के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था एक सुंदर महल। पर ये ना तो एक साधारण महल था, ना ही एक साधारण राज्य। क्रूटो पर राज्य करती थी एक सुंदर और जादुई राजकुमारी जिसका नाम था राजकुमारी मिरांडा। वो ना केवल एक बहादुर राजकुमारी थी, पर वो बहुत बुद्धिमान भी थी। उसकी उपस्थिति इतनी प्यारी थी कि पड़ोस के राज्यों के राजा और रानी अक्सर उससे सलाह मशवरा करते अपने राज्य के राजनीतिक और शाही मुद्दों पर। मैं कभी भी इस जादुई जगह का आदी नहीं हो पाऊंगा, जूलियो। अब किसी को मालूम नहीं कि ये कैसे स्थापित हुआ। राजकुमारी मिरांडा अपने जन्म से यहाँ रह रही हैं और अपनी बुद्धिमानी भरी सलाह के कारण उसे क्रूटो की रानी भी बनाया गया था। पर एक महल में बिल्कुल अकेले रहना उदासी भरा होता है, चाहे वो जादुई क्यों न हो। ओह, अकेली नहीं महाराज। राजकुमारी हमेशा अपनी 12 दासियों के साथ रहती हैं, बेशक। पर कितनी देर एक राजकुमारी अपनी दासियों के साथ रह सकती है? उसे अपने लिए एक उपयुक्त साथी चुनना पड़ेगा। ये उसके राज्य की भलाई के लिए ही होगा। राजा सही था। क्रूटो को पता था कि उनकी राजकुमारी इतनी कार्यक्षम है कि वो राज्य की देखभाल कर सकती है, पर उसे अकेले देखना पीड़ादायी था। धन्यवाद ग्रेटा। राजकुमारी जी, आपको इतने सारे विवाह के प्रस्ताव मिले हैं, वो सब सक्षम लगते हैं, है कि नहीं? सक्षम? या तो वो इस महल के जादू में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, या वो अपने अभिमान में ऊंचा उड़ रहे थे। मैं क्रूटो की तकदीर किसी ऐसे के हाथ नहीं दे सकती जो मेरे राज्य के लिए मेरे प्रेम को ना समझ सके। काश मैं उस राजकुमार को ढूंढ सकती जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। राजकुमारी मिरांडा, पाताल लोक से शैतानी शक्ति ऊपर उठ रही है। तुम्हारा राज्य बहुत जल्दी ही खतरे में पड़ने वाला है। एक शैतान आएगा जहरीली सांस लेकर और तुम सबको एक गहरी नींद में डाल देगा। पर वादा करो मुझसे मेरी राजकुमारी, तुम हथियार नहीं डालोगी। मेरा इंतजार करना राजकुमारी, मेरा इंतजार करना। पर राजकुमारी, ये बस एक सपना था। नहीं, वो मुझे ढूंढ रहा है। मुझे ये अपनी हड्डियों में महसूस हो रहा है। ये एक सपना नहीं है, ये एक संकेत था। शैतानी शक्ति उभर रही है। उसने कहा कि मुझे समर्पण नहीं करना चाहिए। ये एक महान आनंद का दिन था। क्रूटो की प्रजा ने खुशियां मनाई क्योंकि ये उनके लिए राजकुमारी का जन्मदिन था। ओह, क्या शानदार पार्टी थी। आदमी, औरतें और बच्चे नाच रहे थे और अपनी राजकुमारी के लिए झूम रहे थे। इतना शानदार था वो जश्न कि जल्द ही शैतान ने इसे सुन लिया। एक बुराई की शैडो। अरे ये क्या? ये कैसी बला है? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। ओह नहीं! तुम कौन हो? राजकुमारी मिरांडा, इस धरती पर सबसे सुंदर औरत। मुझे बुरा नहीं लगेगा कि तुम मेरा नाम नहीं जानती, क्योंकि तुम मेरे पाताल लोक से बहुत ऊपर हो। मेरा नाम है शैडो। तुम पाताल लोक से हो? मैं तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लाया हूँ मेरी प्यारी मिरांडा। बस तुम मेरा हाथ थामो और मेरी रानी बन जाओ। मेरी शक्ति के आगे समर्पण कर दो। मैं कभी समर्पण नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्रूटो की फौज ने इस खतरे को भांप लिया। हजारों सिपाही निकल पड़े इस दुष्ट शैडो की ओर आक्रमण करने को, पर उन्होंने उसका सही अनुमान नहीं लगाया। एक तेज गति से शैडो की जहरीली सांस ने
हर एक को गहरी नींद में सुला दिया। जैसे ही शैडो अपनी जहरीली सांस राजकुमारी और उसकी दासियों पर डालने वाला था, राजकुमारी ने उसे जमा दिया। सब वापस इसी वक्त महल में चले। शैडो ने खुद को आजाद किया और वो राजकुमारी के पीछे हो लिया। उसने दासियों पर अपनी जहरीली सांस छोड़ी। वो हवा में ही सो गईं, पर राजकुमारी चौकन्नी थी। तुम और तुम्हारा राज्य अब मेरा है राजकुमारी। चाहे जितना समय लगे मैं इसका इंतजार करूंगा। तुम मुझे जमा कर हटा नहीं सकती मिरांडा। शैडो ने फिर महल के इर्द गिर्द एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी और उसने अपने वफादार 3 सिरों वाले ड्रैगन को महल की चौकीदारी के लिए रखा। राजकुमारी मिरांडा अपने ही घर में कैदी थी, जो कभी एक शानदार क्रूटो हुआ करता था। वो अब एक गहरी नींद में सोया था। राजकुमारी मिरांडा दिन रात ये सोचती कि कैसे अपने राज्य को बचाए। शैडो ने हार नहीं मानी थी, पर हर बार जब उसने अपना हौसला बुलंद किया राजकुमारी से बात करने के लिए, तो उसे जमा देने का विचार शैडो को दूर रखता। वो समर्पण भी कर सकती थी, पर वो जानती थी कि शैडो उसके राज्य पर कहर ढा देगा, पाताल लोक को बुलाकर। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? राजकुमारी, मेरी बात सुनो। तुम्हारी सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। वहां सागर के पार रहता है एक बहादुर राजकुमार, राजकुमार हीरो। वो शैडो और उसके उठने के बारे में सब जानता था। पुराण में ये लिखा हुआ है राजकुमारी, केवल वो जो सागर के सबसे गहरे स्थान से उस जादुई रिंग को जीत ले, वो शैडो के जीवन के स्रोत का पता लगा लेगा और उसे हरा देगा। तुम्हारा सपनों का राजकुमार उसे ढूंढने की खोज में भी था और तब उसे समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया और गहरे समंदर में रख दिया। पर राजकुमारी, मैं ये देख सकता हूँ, उसने खुद को आजाद कर लिया है। ओह, कृपया कृपया मुझे दिखाओ कि वो कौन है और इस समय वो कहाँ है। एक सूर्य होने के नाते वो धरती पर सब कुछ देख सकता था, तो उसने राजकुमार हीरो को समुद्र की गहराई में पाया और उसका प्रतिबिंब राजकुमारी को दिखाया। राजकुमार हीरो गहरे पानी में था, जादुई प्राणियों से लड़ते हुए। अपनी बहादुरी और पक्के इरादे से राजकुमार हीरो उस स्थान पर पहुंचा जहां रिंग था और भारी पहरे में था। बहादुर राजकुमार ने गोता लगाया और उसने पिंजरे को तोड़ा। राजकुमार हीरो ने रिंग जीत लिया था। अब क्या सूर्य? और अब उसे जाकर घने जंगल में अंडा ढूंढना होगा, अंडा जो शैडो के जीवन का स्रोत है। चिंता मत करो राजकुमारी, मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखाऊंगा। महाराज, शायद हमें यहाँ सेना को लाना चाहिए। नहीं एल्विन, इस अंडे का पहरा एक खरगोश दे रहा है, बहुत बड़े बलूत के पेड़ के नीचे। सेना खरगोश को सतर्क कर देगी और हम इसे चुराने का इकलौता मौका गंवा देंगे। मैंने अपनी राजकुमारी से वादा किया है और मेरी मंशा इसे पूरा करने की है। वो रहा। राजकुमार ने अपनी रस्सी निकाली और इसे सबसे लंबी डाल से बांध दिया और इसे पूरी ताकत के साथ खींचा। उसके हाथ झुलस गए और उसका शरीर कांप गया, पर उसने उसे छोड़ा नहीं और अंत में वो पेड़ गिर गया। उसके नीचे एक छेद था जिसमें एक खरगोश अंदर बैठा था और उसकी गिरफ्त में था एक अस्वाभाविक बड़े आकार का अंडा। जैसे ही राजकुमार ने अपना हाथ अंदर डाला, खरगोश उसका हाथ हटाने लगा, पर राजकुमार ने हार नहीं मानी। जल्दी से अपना हाथ अंदर डाला और अंडे को दबोच लिया। आ जाओ एल्विन, यहाँ से निकलते हैं। चलो चलते हैं क्रूटो की तरफ। उसकी बहादुरी देखकर राजकुमारी राजकुमार से मिलने का उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। राजकुमारी, आपको चोट तो नहीं लगी? ओह राजकुमार, अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम आ गए हो, पर चौकन्ना रहना क्योंकि शैडो एक जादूगर है। राजकुमार जरा बच के। ऐसा दृश्य जो होशियार से होशियार योद्धा को डरा दे, उसने राजकुमार हीरो पर कोई प्रभाव नहीं डाला। उसने अपनी तलवार निकाली और एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। 3 सिरों वाले ड्रैगन को मार गिराया।
और जैसे ही उसका ये वफादार पालतू जानवर मारा गया, शैडो दहाड़ा और आसमान में ऊपर उड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें यहाँ कुछ देने के लिए आया हूँ शैडो। मेरा मानना है कि ये तुम्हारा है। नहीं, वो मुझे दो। और एक तेज वार से नहीं! शैडो को हरा दिया गया। क्रूटो वापस अपने पांव पर खड़ा हो गया। हर किसी के लिए एक नया दिन था। सब अपने प्रियजनों से मिले और सबने खुशियां मनाई। मेरे बहादुर राजकुमार, तुमने शैतान को हराया। हाँ, मैंने ये किया, पर मैंने उसके जादू को ही हराया, जबकि तुमने उसकी इच्छा शक्ति को हराया अपने आत्मसमर्पण न करने के इरादे के साथ। मेरा सौभाग्य होगा आपका हाथ विवाह में मांगने के लिए, मेरी बहादुर राजकुमारी। राजकुमारी खुशी खुशी राजी हो गई। राजकुमारी मिरेंडा और राजकुमार हीरो ने अपने राज्यों को बचाया और अनंत काल तक बंधन में बंध गए। उन्होंने क्रूटो पर कई शताब्दियों तक राज किया और राजी खुशी रहे।